राम राम भाई सारिया ने। दोस्तों, सबसे पहले आपको नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी माँ इन नवरात्रों में आपकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज मैं यहाँ आपके सामने एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उस मुद्दे पर चर्चा किया जाना बहुत जरूरी भी है। दोस्तों, हम सब लोग जो खुद को हिंदू कहते हैं वो सनातनी हैं। हमें इस बात पर गर्व भी होना चाहिए कि हम उस परंपरा से आते हैं जिसमें सभी जीवों का कल्याण की कामना की गई हो। जहाँ एक कछुआ, एक खरगोश को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना एक पक्षी और एक मछली को, एक इंसान को और एक जानवर को, सबको बराबर रखा गया है और सबको जीने का अधिकार। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए और हमें अभी, और ये बात सही भी है, प्रामाणिक भी है। हमारे किसी भी ग्रंथ में एक भी अक्षर यह नहीं दिखा सकते आप कि इसमें बलि को या किसी जानवर को कैसे मारना है, किस श्लोक को पढ़ते हुए मारना है, किस मंत्र का जाप करते हुए मारना है और किस देवता के लिए मारना है, यह आप कहीं भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि है ही नहीं। हमारे चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और जितनी भी स्मृतियां हैं उनमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप इस प्रकार की विधि को अपनाते हुए मांस भक्षण करे, किसी पशु को कैसे मारे। यह विधि बताई नहीं गई है क्योंकि होती ही नहीं थी। यहाँ तक कि मिट्टी तक के गुण बता देने वाली आयुर्वेद की किताब भी यह नहीं बताती कि मांस के क्या गुण होते हैं, मांस को खाने से क्या फायदा होता है। उसमें भी मांस को एकदम लिखा ही नहीं है। मांस कुछ होता ही नहीं था जो मनुष्य खाए। मनुष्य खाने वाली चीज कोई थोड़ी होती है, राक्षसों के खाने की चीजें थी ये। तो हम सब ये बातें हमारे धर्म के बारे में भली प्रकार जानते हैं, लेकिन हमें हमारे धर्म के बारे में कुछ ऐसी चीजें भी जानना चाहिए जो वास्तव में इनकी कमियां है और हमें कहना भी चाहिए कि हाँ, ये चीज यहाँ गलत हो रही है। तभी हम अपने गर्व को आगे बरकरार रख पाएंगे, वरना आने वाली पीढ़ियों को साफ फर्क नजर आएगा। जैसा कि हमें पर्दा प्रथा, सती प्रथा में फर्क नजर आ रहा है आज। वो पहले के लोगों को उतनी ही सही लगती थी जितने की आज के लोगों को गलतियां जो वो कर रहे हैं वो लगती है। हो सकता है वो भविष्य में हमारी गलतियां साबित हो जाए, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान हम अभी दे देते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इन दिनों नेपाल में हूँ और नेपाल का परिदृश्य मेरे को ऐसा लगा जैसे हम किस्से कहानियों में सुनते थे ना कि हिंदू ऐसा होता है, भारत ऐसा था, वैसे ही आज नेपाल कैसा, जहाँ भारत में आज शिखा, तिलक और जनेऊ लुप्त सा हो गया है, वहीं आज नेपाल में हर दूसरे हिंदू की आप शिखा देख सकते हैं, हर 5वें हिंदू को आप जनेऊ धारण किया हुआ देख सकते हैं और वो लगभग तिलक में तो रहेंगे ही। नेपाल के पहाड़ी कल्चर में आप चले जाए तो यह बहुत ही सामान्य होगा। वहाँ कल्चर से हटके वो आदमी लगेगा जो इसने शिखा नहीं रख रखी। इतना हिंदुत्ववाद जिंदा है उनमें अभी भी। कितनी अच्छी बात है ना। हम भारतीयों को भी नेपालियों से कुछ सीखना चाहिए। हम सीधा ऐसे रामायण काल में चले जाते हैं उन लोगों को देखते हैं। तो इसी के साथ आपको एक बात और जाननी चाहिए। मैंने ऐसे शिखाधारी और जनेऊधारी हिंदुओं को देखा है जो एक हाथ से तो जनेऊ पहन रहे हैं और दूसरे हाथ से मांस का टुकड़ा खा रहे हैं और मांस को ऐसे खा रहे हैं जैसे कोई दैनिक भोजन हो उनका, और किसी भी प्रकार का मांस खाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। उस टुकड़े के मांस से जनेऊ की महिमा तो भंग हो ही चुकी है। साथ ही किसी भी प्रकार के मांस में विभेद किए बिना किसी भी टाइप का मांस ये लोग खा लेते हैं। ऐसा ही मैंने सोच के रैंडमली गूगल किया कि आखिर कितने % नेपाली हिंदू मांस खाते हैं, क्योंकि मैं ऐसा सोचता आया हूँ वह मनुष्य जो मांस खाता है वह हिंदू हो ही नहीं सकता, वह सनातनी खुद को कह ही नहीं सकता किसी भी हालत में। क्योंकि जहाँ सनातन कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी को जीने का अधिकार है, वहीं हम दूसरे जीवों को मारकर खा रहे हैं। ये कैसे, ये तो विरोधाभास हो गया ना डायरेक्टली। आखिर जिस मुख से राम निकलता है उस मुख में मांस का टुकड़ा कैसे प्रवेश कर सकता है। फिर सोचता हूँ कि कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, इग्नोर करते हैं, है कि नहीं। लेकिन एक मिनट, कलयुग है ऐसा कहकर हम पाप को इग्नोर कर दें, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। और अगर आप मांस खाने को पाप नहीं कहते हैं तो आप मूर्ख हैं, क्योंकि एक जीव को उसकी आत्मा से अलग कर देना, उसको दर्द पहुंचाना, यह पाप की श्रेणी में नहीं आता। तो आप खुद को इंसान भी ना कहें, हिंदू तो दूर की बात। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि आप स्वयं इस संसार रूपी माया जाल से बाहर निकल जाए, यही आपके लिए उचित होगा, क्योंकि आपका घड़ा भर चुका है ऑलरेडी। लेकिन चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि जिस मुंह से राम निकला जा रहा है उस मुंह में मांस का टुकड़ा प्रवेश कर सकता है, ऐसा मान लेते हैं एक बार सपोज। तो क्या नवरात्रों में मांस खा सकते हैं? अभी नवरात्रि चल रहे हैं, उनमें मांस खा सकते हैं। अब पूरा भारत एक स्वर में बोल सकता है कि मंगलवार, शनिवार, श्रावण मास और नवरात्रों में मांस को
खाना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, है कि नहीं, कि इट्स टोटली प्रोहिबिटेड टू कंज्यूम मीट और इवन थिंक अबाउट दैट, बिकॉज इट्स अ टाइम व्हेन गॉड एंड गॉडेस कम टू प्रोस्पर अस विथ हैप्पीनेस एंड जॉय ऑफ लाइफ, दे मेक अ थिंग टू सर्वाइव द लाइफ इन द प्लैनेट अर्थ। जो भी इंग्लिश में त्रुटि हो गई उसको आप देख लेना। बाकी मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप मांस नहीं खा सकते, बात सीधी सी ये है। ये चीजें तो हम सब हिंदुओं को पता ही है कि नहीं। काश ऐसा सच होता, क्योंकि हिंदू केवल भारत में ही नहीं रहते, हिंदू नेपाल में भी रहते हैं। आज ही का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आज जब मैं सुबह सुबह पूजा करके बाहर निकला, नेपाल में हूँ मैं फिलहाल, ठीक है, एक नेपाली आया मेरे सामने और कहा, गुरुजी कल से तो सप्तमी आ गई है, कल से तो मार काट सब चालू होने जा रहा है, कल से तो बलि लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि बलि लगना, मार काट, ये क्या बात कर रहा है, ये किस जमाने में जी रहा है मनुष्य। अब मैंने उससे और पूछा, मार काट मतलब? तो उसने बताया कि कल से तो मंदिरों में बलि लगना चालू हो जाएगी। मैंने बोला, किन किन जानवरों की बलि लगाते हो तुम लोग? तो उसने बोला, भैंस हो गया, उसका पाड़ा हो गया, बकरी हो गई, इन सब चीजों की बलि हम लगाते हैं। बलि क्यों लगवाते हैं? जो बलि लगवा रहे थे उनसे पूछा तो उन्होंने क्या बोला, पहले से लगती आ रही। और वहां का पंडित जो इन 9 दिनों में माता की पूजा कर रहा था, वह बलि के लिए क्या बोलता है, जो यजमान करवा रहे वह हम करेंगे। कुछ पंडित यह कहते हैं कि देवी को खुश करने के लिए हम नवरात्रा में बलि लगा रहे हैं, ये तो जरूरी है। अब ऐसी कौन सी देवी है जो नेपाल में एक कमजोर, एक निर्दोष, जो खुद की रक्षा तो दूर, खुद की रक्षा के लिए बोल भी नहीं सकता, उसकी बलि लगाने से उसको 1000 आदमी उसको चारों तरफ से घेर के रखे होंगे, उसको बांध के रखे होंगे, फिर एक तो इंसान आएगा जो उसकी गले पे तलवार चला देगा और बलि लग गई और माता खुश हो गई, उसको कम से कम बचने का तो मौका दो, बलि लगा रहा। एक इंसान होता है वह जो सामने 10 से भिड़ता है, राजपूत जो सिंह लगाते हैं अपने आगे, सिंह से भी लड़ जाएगा। और एक तुम लोग हो जो बलि माता को खुश करने के लिए बलि लगा रहे हो। खुश परिवार तो खुश करना ही क्यों है तुम्हें? तुम माता को खुश करके आशीर्वाद लेना चाहते हो कि वो हमारे बच्चों का पेट पाले? तुम मेहनत करो ना, तुम्हारे हाथ जो तलवार चला रहे हैं, उन हाथों में इतना दम नहीं है कि मेहनत करके अपने घर परिवार को चलाएं? और तुम्हें क्यों चाहिए आशीर्वाद? खेती करने के लिए, उसके लिए सरकार ने इतने केमिकल दिए, इतनी तुम्हारे पास जमीन है और भुजाओं में बल है, तब तुम्हें आशीर्वाद की क्या जरूरत? बलि देने के लिए तुम हथियार उठा सकते हो, मेहनत करने के लिए हाथ नहीं उठा सकते। तू उतना बड़ा बच्चा है क्या माता का, जितना वो एक बकरा नहीं है? माता ने इतना भेदभाव कर रखा है कि इंसान तो मेरे बेटे हैं, ये जानवर जो मूक प्राणी है वो मेरे बेटे नहीं है। महर्षि मनु की तुम संतान हो, मनुष्य, ठीक है, और एक शेर, एक मोर, एक कछुआ, एक इंसान जो है ना, इंसान यह तुच्छ शरीर, ये सारे तत्व उस एक ही तत्व से निकले हुए हैं। तुम सारे एक हो, तुम में थोड़ी ज्यादा ताकत है तो तुम उसको मार दे रहे हो, यह करने के लिए कि माता इसको मारने से खुश होगी। पागल हो क्या? और उस कमजोर की क्यों लगा रहे हो? शेर की बलि लगाओ, हाथी की बलि लगाओ, भालू की बलि लगाओ, उसको बांट के दिखाओ, उसको पहले पकड़ के लाओ जंगल से। जो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा उसको तुम 1000 आदमी, उसके लिए बुद्धा चाहिए ना, बुद्धा जो तुम में है नहीं। मेहनत करने की जगह तुम माँ को खुश करना चाहते हो, बदनाम कर रहे हो तुम हिंदू धर्म को, बदनाम। तुम्हें केवल माता को खुश ही करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो यह मांगो कि माता तुम्हें सद्बुद्धि दे, और जब तक तुम माता को खुश करने के लिए बलि देते रहोगे ना, तब तक तो वो भी तुम्हें नहीं मिलने वाली, ठीक है। विश्व का कल्याण हो बोलते हो, खुद के हाथों से बलि दे देते हो। दोगली मानसिकता है, दोगली। जितनी जल्दी समझना हो समझ जाओ, वरना जब समय समझाएगा तो यह नहीं कह पाओगे कि हम हिंदू है, हम धर्म के लिए यह सब कर रहे हैं, माता तक बिठा नहीं पाओगे। काल चक्र ऐसा चलेगा। मेरे को ये सारे पंडित नहीं मिले जो पूजा ही करा रहे हैं। मैं जो पूजा कर रहा हूँ उसमें मेरे सामने पुरोहित जी आते हैं, ठीक है, वो भी मेरे को पूजा कराते हैं, पूरे विधि विधान से कराते हैं। वो उन्होंने मेरे को नहीं कहा कि तू भी एक बकरा लेके आओ, उसकी बलि देंगे कल, उन्होंने मेरे को नहीं कहा। और मैंने उन्हीं से भी पूछा कि क्या बलि देना जरूरी है, तो उन्होंने साफ साफ कहा अपने ग्रंथों में, दुर्गा सप्तशती जिसका मैं पाठ कर रहा था नवरात्र में, उन्होंने उस किताब में भी कहा कि कुष्मांड, नारियल की मात्र बलि दी जाती है, और बलि जहां भी शब्द लिखा हुआ उसमें नारियल को फोड़ने की खाली सलाह दी जाती है। कौन सा पंडित, तुम एक बात बताओ, जो तुम्हें पंडित एक नहाने के लिए भी वो जो मंत्र बोलता है, वो उस बकरे को काटते हुए तुम्हें कोई मंत्र बताता है कि हाँ इस मंत्र के द्वारा ओम कर करके तुम इसकी बलि दे दो? बोलता है? वो नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई मंत्र है ही नहीं। सोचो जरा। और तुम्हें अगर मांस खाना है तो कम से कम बलि देके हिंदुत्व को बदनाम करके मांस खाना है ना, खा लो साइड में जाके, ठीक है। खुद को ना तो हिंदू कहो
ना तो माता को बलि देने वाला जिक्र करो ताकि हिंदू धर्म और बदनाम नहीं हो। तुम्हारे चक्कर में हो रहा है सारा।